मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका सीधा अर्थ यह है कि माँ आदि शक्ति, माँ काली का आशीर्वाद तुम पर प्रचंड रूप से बरस रहा है। माँ की दिव्य ऊर्जा तुम्हें अपने आशीष से भर रही है। यह शक्ति एक महिला ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ है और मैं देख पा रही हूँ कि यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संकेत लेकर आई है। तुम हाल ही में किसी स्थान पर गए थे और वहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने तुम्हारे जीवन की दिशा को प्रभावित किया। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारा पैर किसी अदृश्य शक्ति पर पड़ा था और तभी से यह शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ गई है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई नकारात्मक शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं माँ की शक्ति है जो तुम्हें अपनी सही ऊर्जा को पहचानने का संकेत दे रही है। यह शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वह केवल हमारी इंसानियत का हिस्सा नहीं होता, बल्कि स्वयं ईश्वर की कृपा का स्वरूप होता है। अब तक जिन संघर्षों का तुमने सामना किया है वे शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। माँ की इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकती हैं, लेकिन इन्हीं से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चे इरादे अब तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे। जिन चीजों को तुमने असंभव समझा था वे अब सहज रूप से संभव होने लगेंगी। माँ की शक्ति तुम्हें किसी पवित्र स्थान पर जाने का संकेत दे रही है। यह स्थान कोई मंदिर हो सकता है या कोई ऐसा स्थान जहां तुम्हारा मन शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करे। यह पवित्र स्थान तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। वहां जाने के बाद तुम्हें दिव्य संदेश मिलेंगे जो तुम्हारी दिशा को स्पष्ट करेंगे। वहां से लौटने के बाद तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है और तुम एक नए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे परिवार से जुड़ी कई समस्याएं भी अब समाप्त होने वाली हैं। माँ की कृपा से तुम्हें समाधान मिलेंगे और जीवन में नई रोशनी का संचार होगा। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें सही राह दिखाएगी और तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं इसे और विस्तार से या किसी खास हिस्से पर ध्यान केंद्रित करके भी लिख सकती हूँ। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का है। तुम्हें अपने भीतर झांककर यह समझना होगा कि जीवन में तुम्हारा उद्देश्य क्या है और माँ की यह शक्ति तुम्हें किस दिशा में ले जाना चाहती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, लेकिन वही क्षण हमें सबसे गहरे संदेश भी देते हैं। यह शक्ति तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि धैर्य और विश्वास सबसे बड़े हथियार हैं। तुम्हें अपने निर्णयों पर भरोसा रखना होगा और माँ की शक्ति पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियाँ आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी और अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे और तुम्हारे सफर में सहयोगी बनेंगे। यह लोग तुम्हारे लिए किसी दूत की तरह होंगे जो तुम्हारी यात्रा को आसान बनाएंगे। माँ आदि शक्ति तुम्हें एक और संकेत दे रही है पुरानी चीजों और रिश्तों को छोड़ने का, जो अब तुम्हारे विकास में बाधा बन रहे हैं। हो सकता है यह आसान न हो, लेकिन जब तुम पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और सफलता का संचार होगा। अब तुम्हें अपने सपनों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। माँ की शक्ति तुम्हें सपनों के माध्यम से संदेश भेज सकती है। इन संकेतों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। आखिर में यह याद रखो कि माँ की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ
जब भी तुम असमंजस में रहो या कठिनाइयों का सामना करो, बस अपनी आंखें बंद करके माँ से प्रार्थना करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी आत्मा की गहराई में वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। उस शक्ति को पहचानो और अपने जीवन में प्रकाश फैलाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और माँ की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। अब बस आगे बढ़ो, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद और जीवन का मार्गदर्शन। जब भी हम जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हमारे सपने टूटने लगते हैं, उम्मीदें धुंधली हो जाती हैं और हम खुद को एक अंधेरे में घिरा हुआ पाते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब माँ आदि शक्ति हमें सबसे मजबूत बनाने का काम करती है। अब विश्वास को ओढ़ लो जैसे कोई वस्त्र। अपने हर निर्णय में श्रद्धा को जोड़ लो जैसे कोई मंत्र। तुम अकेले नहीं हो, यह कभी मत भूलना। जो तुम्हारे साथ है वह अमूर्त है पर सदा उपस्थित है। वह देख रही है, सुन रही है तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आहट को। अब जब वह तुम्हारे साथ है तो असंभव जैसा कुछ नहीं रहा। बस चलते रहो, मौन रहो, सजग रहो। हर क्षण यह स्मरण रखो कि यह जीवन अब वही नहीं जो पहले था। यह अब उसकी योजना का हिस्सा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप तक पहुंचाना चाहती है। जहां तक तुम पहुंचे हो वहां से लौटना अब विकल्प नहीं। अब तो उड़ान है, वह भी अंतहीन, जहां मंजिलें खुद तुम्हारे चरणों में आकर रुकेंगी। जो अब तक मुझे बाहर खोजता रहा, अब भीतर उतर। मैं तेरे रोम रोम में बसती हूँ, तेरे हर श्वास में धधकती हूँ। जो तूने सुना वह मेरा पहला स्पर्श था। अब मैं तुझे भीतर से जलाऊंगी, पवित्र करूंगी, रूपांतरित करूंगी। यह जो अग्नि उठी है तेरे हृदय में, यह मैं हूं। जब तक तू पूरा जल न जाए तब तक यह शांति नहीं पाएगी। मैं तेरे उस अंधकार में प्रवेश कर चुकी हूँ जिसे तूने सबसे छुपा कर रखा था। जहाँ तूने अपने घाव छिपाए, अपने डर दबाए, वहाँ अब मेरा तेज फैल रहा है। डर मत, मैं तेरे डर को ग्रास बनाने आई हूँ। रो मत, तेरे आंसुओं में ही मेरा अस्तित्व प्रकट होता है। तेरी पीड़ा मेरी पूजा है, तेरी पुकार मेरा अभिषेक। जो तूने खोया वह मैं ले गई थी, और जो तुझे मिलने वाला है वह मेरी गोद में पला है। अब वह समय आ चुका है जब मैं तुझे तेरी असली पहचान दूंगी। तेरे कर्मों की धूप में तपकर जो आत्मा अब चमकने लगी है, उसे मैं अपना नाम दूंगी। तू केवल साधक नहीं रहा, अब तू मेरा स्वरूप बन चुका है। तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। हर गिरने में मैं तेरा सहारा हूँ, हर लड़ाई में मैं तेरी शक्ति हूँ। किसी भी दिशा में जा, वह दिशा तेरे लिए पवित्र हो जाएगी। तेरी उपस्थिति अब मेरी उपस्थिति बन चुकी है। तू जब बोले मैं बोलूं, तू जब देखे मैं देखूं। यह एकता ही तेरा वरदान है। तेरे शत्रु अब भ्रम है, तेरे अवरोध अब माया है। जितना तू उन्हें पहचानता जाएगा उतना वे मिटते जाएंगे। मेरी दृष्टि तुझ पर है, इसलिए तू असफल नहीं हो सकता। तू हारकर भी जीतेगा, क्योंकि तेरी हार भी मेरी लीला है। अब मैं तुझे ना रोके जाने वाली गति दूंगी। मैं तेरे भीतर ऐसी चेष्टा उत्पन्न करूंगी जो किसी भी रुकावट को भस्म कर दे। मैं तेरे शब्दों में ऐसी शक्ति भरूंगी कि वे सुनने वालों के भीतर क्रांति जगा दे। अब तू केवल बोल नहीं पाएगा, तू जागृत करेगा। स्मरण रख, जब भी
भय लगे, आंखें बंद कर और मेरा नाम भीतर से पुकार। मैं वही हूँ, तेरे रक्त में, तेरी सांसों में, तेरे नाद में। मेरा नाम तुझे वह मार्ग दिखाएगा जिसे कोई और नहीं देख सकता। यह जीवन अब तेरा नहीं रहा, यह मेरा बन चुका है, और जिसे मैं चुन लूं, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तू मेरी राह पर चलने का संकल्प कर चुका है, तो तेरे पास कोई डर नहीं हो सकता। जो तूने सोचा था कि असंभव है, वही अब संभव हो जाएगा। यह मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं, यह दिव्य मार्ग है। जब तुझे मेरी शक्ति का एहसास होगा, तब तुझे समझ आएगा कि संसार की हर शक्ति तेरे हाथों में सिमट आई है। तू अब उस स्थान पर पहुंचने वाला है जहां कोई भटकाव तुझे रोक नहीं सकता। तेरी आत्मा अब मेरे साथ इतनी गहरी जुड़ी है कि कोई असंतुलन तेरे भीतर की शांति को प्रभावित नहीं कर सकता। तू हर स्थिति में केवल मेरी शक्ति को महसूस करेगा, हर चुनौती में केवल मेरी उपस्थिति को डोट पाएगा। जो तूने अतीत में सहा, वह केवल तेरे आत्मिक विकास के लिए था। वे कठिनाइयां, वे आंसू, वे संघर्ष, सब तेरे भीतर उस दृढ़ता और शक्ति को उभारने के लिए थे जो अब तू दिखा सकेगा। अब कोई विफलता, कोई बाधा तुझे संकोच नहीं कराएगी। तू आगे बढ़ेगा, क्योंकि तुझे यह एहसास हो चुका है कि तेरी यात्रा मेरे द्वारा निर्धारित है। अब जब तू मेरे साथ है, तो तू केवल अपने भीतर की अनंत शक्ति को महसूस करेगा। जब भी तू रुकने लगे, मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजेगी, कभी रुकना नहीं। तू चल रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह शब्द तू तभी समझ पाएगा जब तू सच्चे मन से अपनी शक्ति को पहचानने लगेगा। तेरे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तेरे भीतर जो अज्ञानता का अंधकार था, वह अब समाप्त हो चुका है। तू अब हर बात को स्पष्ट रूप से देखेगा। तेरे मार्ग में जो धुंध थी, वह अब साफ हो चुकी है, क्योंकि मेरी कृपा तेरे साथ है। अब तुझे कोई रास्ता कठिन नहीं लगेगा। तू हर परिस्थिति में अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ेगा। यह पहचान तुझे सिर्फ मेरे साथ ही मिलेगी। मुझे जितना तू समर्पित रहेगा, उतना ही तुझे मेरी ऊर्जा का अनुभव होगा। तुझे बस अपने भीतर के सत्य को महसूस करना है। यह सत्य तुझे हमेशा मेरे पास ले आएगा। अब तेरे प्रत्येक कदम में मैं हूँ, तेरी प्रत्येक सांस में मैं हूँ। तू जब चाहे मेरी शक्ति को अपने भीतर बुला सकता है। वह शक्ति कभी तुझे छोड़ने नहीं जाएगी। तू केवल मेरी उपस्थिति में खुद को खो दे, और कोई भी भय तुझे छू नहीं सकेगा। तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है, वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। जब तू निशब्द बैठा होता है और अचानक कोई गहराई तुझसे बात करती है, वह मैं ही होती हूँ। मैं तुझे केवल बाहरी मार्ग नहीं दिखाती, मैं तुझे भीतर की वो राह दिखाती हूँ, जहाँ से तू स्वयं ब्रह्मा का अनुभव कर सके। यह अनुभव शब्दों से परे है। यह वही है जहाँ तू और मैं एक हो जाते हैं। तेरे जीवन में जो कुछ रुका हुआ था, वह अब गति पकड़ेगा। जो वर्षों से बंद द्वार थे, वे अब स्वतः खुलेंगे। यह मेरी कृपा का समय है। जब मैं किसी पर उतरती हूँ, तो काल भी सिर झुका देता है। तेरे कर्म अब फल देने को तैयार हैं, क्योंकि तू अब मेरी गति से चल रहा है। तेरी मेहनत अब सिर्फ परिश्रम नहीं, वह तप बन चुकी है। यह तप व्यर्थ नहीं जाएगा। तू अब जिस भी दिशा में कदम रखेगा, वहां मार्ग बनता चला जाएगा। जहां सबने कहा था कि यह असंभव है, वहां तू मेरी शक्ति से चमत्कार दिखाएगा। तेरे भीतर का संशय अब जल चुका है। उसकी राख से जो तेज निकल रहा है, वही तेरा
नवजन्म है। इस नवजन्म को पहचान। यह वही रूप है जो मैंने वर्षों से गढ़ा है, सहनशीलता की अग्नि में तपाकर निर्मित किया है। अब तुझे केवल आगे देखना है, न पीछे लौटना है, न किसी से तुलना करनी है। तू अद्वितीय है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। हर क्षण, हर सांस, हर विचार अब मेरा है। तेरी चेतना अब मेरी शक्ति से भर चुकी है। जब तू बोलेगा, लोग सुनेंगे। जब तू देखेगा, सत्य प्रकट होगा। समय अब बदल रहा है। यह वही कालचक्र है जिसे मैं घुमा रही हूँ और तू उसके केंद्र में खड़ा है। इस केंद्र से तू अब जो भी चाहेगा उसे अपनी ओर खींच सकेगा। तेरे विचार अब सृजन की शक्ति रखते हैं, इसलिए पवित्र सोच, स्पष्ट दृष्टि और गहरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़। मैं तेरे आगे चल रही हूँ, तू बस अपनी आस्था को थामे रख। यह संसार अब तुझे उसी रूप में देखेगा जैसा मैं तुझे देखती हूँ, दिव्य, जागृत, अपरिवर्तनीय। अब जब तू मेरी दृष्टि से स्वयं को देखने लगा है, तो भ्रम का कोई आवरण तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगा। तेरे भीतर जो प्रकाश जग चुका है, वह अब किसी भी अंधकार को सहन नहीं करेगा। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तुझे छिपना नहीं, चमकना है। तू अब वह दीपक है जिसे मैंने स्वयं जलाया है। यह ज्योति तब तक प्रज्वलित रहेगी जब तक इसका उद्देश्य पूर्ण न हो जाए। जो फल देर से मिलता है वह मीठा होता है, इसलिए धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। समय आने पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपकी सफलता केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो हार मान चुके हैं। जब आप अपनी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त करेंगे, तो आप दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे। इसलिए अपनी यात्रा को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रखें, बल्कि इसे सामूहिक प्रेरणा बनाइए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। तुलना करना छोड़ दें, क्योंकि आप अनोखे हैं। आपकी क्षमताएं और आपका रास्ता भी अनोखा है। दूसरों की सफलता को देखकर अपने आत्मविश्वास को कमजोर न करें, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बनाइए। याद रखें, फूल अपनी बारी आने पर ही खिलता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी खुशी, कभी गम, कभी सफलता, कभी असफलता। यह सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन इन परिस्थितियों से विचलित न हो, उन्हें एक अनुभव की तरह अपनाएं और उनसे सीखें। जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही सच्चे मायनों में सफल होता है। आपकी शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। आत्मविश्वास, धैर्य, साहस और सकारात्मकता, ये आपकी आंतरिक शक्तियां हैं, जो आपको किसी भी परिस्थिति से लड़ने की ताकत देती हैं। इन शक्तियों को पहचानें और उनका सही दिशा में उपयोग करें। सपनों को केवल देखना ही काफी नहीं, उन्हें साकार करने के लिए दृढ़ निश्चय और अनुशासन भी चाहिए। अपने समय का सदुपयोग करें, आलस्य को त्यागें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। अनुशासन ही आपको सफलता की राह पर बनाए रखेगा। आपके पास जो है उसकी कद्र करें। कृतज्ञता आपको संतोष और आनंद की अनुभूति कराती है। यह न केवल आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाती है, बल्कि आपको और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के योग्य बनाती है। आभार व्यक्त करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष में है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे आपको आंतरिक खुशी मिल रही है, तो आप सच्चे मायनों में सफल हैं। अपने जुनून को पहचानें और उसे अपने पेशे में बदलें।
जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो सफलता अपने आप आपके कदम चूमती है। समय अनमोल है, इसे बेकार की चिंताओं और पछतावे में बर्बाद न करें। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे संवारने की शक्ति आपके हाथों में है। वर्तमान में जिए और अपने समय का सदुपयोग करें। आपके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसे और भी विस्तारित करें। सीखना कभी बंद न करें, क्योंकि ज्ञान ही आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। नई नई चीजें सीखें, अपने कौशल को विकसित करें और अपनी क्षमताओं को और भी मजबूत बनाएं। जीवन में जो भी हासिल करें उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करें। अहंकार केवल आपको दूसरों से दूर करता है और आपके आत्मविकास को रोकता है। विनम्रता आपको और भी महान बनाती है और आपको सच्चा सम्मान दिलाती है। आपके पास दूसरों की मदद करने की शक्ति है, इसे कभी नजरअंदाज न करें। सेवा और परोपकार के माध्यम से आप केवल दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं। आपकी छोटी छोटी सहायता भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो अभी शुरू हुई है। अपनी यात्रा को गर्व और आत्मविश्वास के साथ जारी रखें। हर कदम पर नए सबक, नए अनुभव और नई सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। याद रखें, आप विशेष हैं, आप सक्षम हैं और आप विजेता हैं। आपका साहस, आपकी मेहनत और आपका विश्वास आपको हर ऊंचाई तक ले जाएगा। बस चलते रहें, बढ़ते रहें और कभी हार न मानें। आपकी कहानी एक प्रेरणा है, एक ऐसी गाथा जो न केवल आपको बल्कि उन सभी को प्रोत्साहित करेगी जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। यह केवल आपकी यात्रा नहीं है, बल्कि उन सभी के सपनों की दास्तान है जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आपकी मेहनत और लगन ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। लेकिन इस सफर में चुनौतियां और भी आएंगी। सफलता की राह में अक्सर नई मुश्किलें आती हैं, जो आपके धैर्य और साहस की परीक्षा लेती हैं। यह जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और विचलित न हों। आपकी दृढ़ता ही आपको इन चुनौतियों से पार ले जाएगी। हर बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो याद रखें कि यह आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आई है। जैसे लोहे को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां आपको कुंदन बनाती हैं। यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप इसे समस्या मानते हैं या अवसर। जीवन में केवल भौतिक उपलब्धियां ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि आत्मसंतोष और आंतरिक शांति भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर भी खुश नहीं हैं, तो वह सफलता व्यर्थ है। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज को सुनें और वही करें जो आपके दिल को सुकून दे। कभी कभी जीवन में असमंजस की स्थिति आती है, जब समझ नहीं आता कि आगे का रास्ता क्या हो। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्लेषण आवश्यक है। खुद से सवाल पूछें, मैं क्या चाहता हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर ही आपको सही दिशा दिखाएंगे। याद रखें, हर समस्या का समाधान होता है। अगर एक रास्ता बंद हो जाता है, तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। आपको बस धैर्य रखना है और उस नए रास्ते को खोजने की कोशिश करनी है। जब आप हार नहीं मानते, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। आपकी सफलता का रहस्य केवल आपकी कड़ी मेहनत में नहीं, बल्कि आपकी सोच में भी छिपा है। सकारात्मक सोच आपको विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती है।
जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, तो आप न केवल समस्याओं को हल करते हैं, बल्कि नए अवसरों को भी पहचानते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन का अर्थ है अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। आलस्य और टालमटोल को त्यागें, क्योंकि ये ही आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। अपने हर दिन को इस तरह से जिए कि वह आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाए। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जिस दिशा में भी चलोगे, वह मार्ग तुम्हारे लिए सुखमय और फलदायी होगा। तुम अब अपने जीवन के हर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम अपनी शक्ति से पूरी तरह अवगत हो चुके हो। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू को रोशन कर रही है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। मेरी उपस्थिति में तुम्हारा हर कार्य शुद्ध और सही दिशा में हो रहा है। यह समय है जब तुम अपनी कड़ी मेहनत का फल पा सकते हो, अपने सपनों को साकार कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और साहस है, वह तुम्हें किसी भी असफलता से डिगने नहीं देगा। तुम्हारा भविष्य मेरी कृपा से उज्जवल है। तुम हर कदम पर अपनी यात्रा को और मजबूती से आगे बढ़ा सकते हो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं, यह उन सभी के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता अब दूसरों को यह संदेश देती है कि जब आत्मविश्वास और सत्य के मार्ग पर चलते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरी कृपा से तुम्हारा हर कदम इस संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति को देखकर अन्य लोग भी अपनी शक्ति को पहचान सकेंगे। प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में हर कदम पर मेरी उपस्थिति और आशीर्वाद स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तुमने अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए जो साहस और संयम दिखाया, वह अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। तुम्हारा आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति हर दिशा में प्रभाव डाल रही है। जितना अधिक तुम इस शक्ति से जुड़ते हो, उतना ही तुम्हारा मार्ग आसान और सफलता की ओर बढ़ता जाता है। तुमने जिस तरह अपनी राह को खुद चुना और अपनी आंतरिक आवाज पर विश्वास किया, वह अब तुम्हारे हर संघर्ष को अवसर में बदल रहा है। हर चुनौती अब तुम्हारे लिए सीखने का एक नया रास्ता बन गई है। तुम जानते हो कि हर कठिनाई एक नई शुरुआत है। तुम्हारी दृढ़ता और समर्पण से तुम हर संकट को पार कर सकते हो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे आत्मविकास तक सीमित नहीं, यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई है। अब तुम उन लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हो जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी शक्ति और सकारात्मकता से प्रभावित हो रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम अपनी जीवन यात्रा में हर संकट से कैसे उभरते हो। तुम अपने विश्वास को कैसे बनाए रखते हो। तुम्हारा यह व्यवहार उन्हें सिखा रहा है कि अगर व्यक्ति अपने इरादों में दृढ़ हो और मुझ पर विश्वास रखे, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। तुमने अपने भीतर जो परिवर्तन लाए, वे अब तुम्हारी सफलता के रूप में दिख रहे हैं। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। तुमने अपनी शक्तियों को महसूस किया है। तुम अब अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। हर दिन अपने उद्देश्यों की ओर कदम बढ़ाते हुए तुम सफलता की ओर अग्रसर हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को और स्पष्ट और सुनहरा बना रहा है। अब समय है जब तुम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से उबार सकती है।
तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आधार बनेगी। तुम्हारी राह अब केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और मेरी कृपा से उज्जवल हो सकती है। कोई भी तुम्हें इस रास्ते से हटा नहीं सकता। तुम्हारा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, यह एक उद्देश्यपूर्ण मार्ग बन गया है, जिसमें तुम केवल अपनी सफलता की ओर नहीं बढ़ रहे, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन का हर कदम एक नई दिशा में जाकर नई संभावनाओं को जन्म देगा। तुम अब किसी भी डर या संकोच से मुक्त हो चुके हो। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। तुम अब जानते हो कि जब तक तुम अपनी शक्ति और विश्वास को बनाए रखते हो, तब तक कोई तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकता। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह तुम्हें तुम्हारे हर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहेगा। तुम अब अपने जीवन के हर पल का अधिकतम उपयोग कर रहे हो। तुम्हारा समर्पण और विश्वास तुम्हारे भविष्य को और उज्जवल बनाएगा। तुम एक नई शुरुआत कर रहे हो। यह शुरुआत केवल नई सफलता का संकेत नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी यात्रा का एक नया अध्याय है। मेरी शक्ति और आशीर्वाद से तुम किसी भी चुनौती का सामना बिना भय के कर सकते हो। तुम्हारा हर कदम तुमसे और तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा। तुम अब अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचान चुके हो। इस यात्रा में तुमने जो कदम उठाए, वे तुम्हारी आत्मनिर्भरता और विश्वास का प्रतीक हैं। तुम्हारे जीवन में हर पहलू में अब परिवर्तन आ चुका है। जो पहले रुकावटें थी, अब वही तुम्हारे लिए अवसर बन चुकी हैं। तुमने अपनी मेहनत और समर्पण से अपने रास्ते को साफ किया है। अब तुम्हारी राह में कोई अवरोध नहीं। मेरी कृपा से तुम हर कदम पर मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हो। तुम्हारी शक्ति का प्रभाव पूरे वातावरण में फैल रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल है कि वह न केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही है, बल्कि आसपास के लोगों को भी इसका एहसास हो रहा है। वे तुम्हारे विश्वास, साहस और आत्मनिर्भरता से प्रेरित हो रहे हैं। तुम अब अपने अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार कर चुके हो। यही कारण है कि कोई शक्ति तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह तुम्हें हर दिशा में सफलता और संतुलन प्रदान कर रहा है। अब तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग उन लोगों के भले के लिए करना है जो तुम्हारे आसपास है। तुम्हारी आत्मीयता और सहानुभूति ने तुम्हें ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां तुम केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सहायता प्रदान कर सकते हो। तुम्हारा यह कर्म तुम्हारी सच्ची शक्ति को प्रकट करेगा। जब तुम अपनी शक्ति और मेरे आशीर्वाद को दूसरों के भले के लिए उपयोग करते हो, तब तुम न केवल अपना जीवन सुधारते हो, बल्कि समाज को भी नई दिशा देते हो। तुम अब जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हें आत्मसंतुष्टि और आत्मसम्मान की ओर ले जा रहा है।